मैं अभी मैट्रिक में था। नया नया जवान हो रहा था। दिल में हजारों हसरतें जन्म लेने लगी थी। कुछ सपने थे जो मैं किसी राजकुमारी के लिए देखने लगा था। अभी मेरी उम्र 20 साल थी। मैट्रिक की परीक्षा खत्म करने के बाद मैं घर में ही रहता था, न कोई काम करता था। पापा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाऊं, लेकिन मैं और ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता था। पापा के सामने अब मैं क्या कह सकता था? मैंने पापा को कहा भी था, पापा मैं नहीं पढ़ना चाहता, बेहतर है आप मुझे कोई काम सीखने दें। लेकिन पापा ने मुझे डांटा और गुस्से में कहने लगे, कान खोल कर सुन लो, तुम्हें हर हाल में इंजीनियर बनना है, ये मेरा सपना है। मैं चुप हो गया। जवानी के दिन थे, जज्बात मचलने लगे थे। किसी फिल्म या किसी गाने की वीडियो में किसी हीरोइन को नाचते देखता तो दिल बेकाबू सा होने लगता था। धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगती थी। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की जो मेरी उम्र की थी, इसे देखकर मेरे अंदर की मोहब्बत, मेरे अरमान, इश्क सब महकने लगते थे। कई बार उसकी आंखों में देखकर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहा, लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर करके चली जाती थी। यूं कह लो मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। उधर पापा चाहते थे मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाऊं। यहाँ मैं किसी की मोहब्बत में दीवाना हो रहा था। उस लड़की को एक झलक देखने के लिए घंटों उसके घर के दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा रहता। उसके लगातार इग्नोर करने पर मेरे जज्बात मचलने लगे। कई बार उससे बात करने की भी कोशिश की, मौका पाकर उसे अपने दिल की बात भी बताई थी, मगर वो बिना कोई जवाब दिए चली जाती। एक दिन वो गली से गुजर रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो डर गई, उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन मैंने उससे प्यार से कहा, क्यों मेरी मोहब्बत को नहीं समझती हो? कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझे कहने लगी, देखो मेरा हाथ छोड़ो। थोड़ा गुस्से में बोली तो मैंने हाथ छोड़ दिया। वो शायद डर गई थी। वो भागते हुए अपने घर में चली गई। मैंने सोचा पहली बार है तो ऐसा तो होता ही है, आहिस्ता आहिस्ता मान जाएगी। मगर उस लड़की ने घर जाकर अपनी माँ को बता दिया। रात को उस लड़की के पापा हमारे घर आ गए और उन्होंने मेरे पापा को सब बता दिया और गुस्से में कहने लगे, दोबारा ऐसी गलती की तो बहुत बुरा होगा, और हाँ अपने बेटे की जल्दी से शादी करवा दो, जवान हो चुका है। आज मेरी बेटी का हाथ पकड़ा है, कल को न जाने क्या करेगा। पापा गुस्से से चिल्ला उठे। पापा ने उस दिन पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। इतना मारा कि मेरे पूरे जिस्म पर निशान बन गए। मैं पापा से कहना चाहता था, पापा मुझे नहीं पढ़ना, मैं कोई काम सीखकर जल्दी से शादी करना चाहता हूँ। एक दो बार कहा भी था, मगर वो डांट कर कहते, तुम इंजीनियर बन जाओ, शादी भी हो जाएगी। मैं जवान था, मेरे अंदर भी जज्बात थे, कुछ अरमान थे। मेरे अंदर हर दिन हवस बढ़ती चली गई। हर लड़की को देखकर न जाने क्या क्या सोचने लगता। मैंने खुद पर काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे लिए खुद पर कंट्रोल करना नामुमकिन सा था। हमारे घर के पीछे से अक्सर एक आंटी अपनी बेटी कोमल के साथ हमारे घर आती थी। वो मेरी उम्र की थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी तरफ देखता तो नजर हटती ही नहीं थी। बहुत मीठी मीठी बातें करती थी। मैंने एक दिन माँ से कहा, माँ जी आंटी की बेटी के साथ मेरी शादी करवा दो। लेकिन माँ कहने लगी, शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? तुम्हें शादी करनी है तो पहले पढ़ लिख लो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर करवा देंगे शादी भी। कुछ कमाता तो है नहीं और बातें करता है शादी की। मैं किसी की बेटी की क्यों जिंदगी बर्बाद करूं? मैंने माँ से कहा, माँ मैंने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं और मेरा एक दोस्त अपनी किराए की शॉप बेचकर बाहर जा रहा है। शॉप भी अच्छी चलती है, मैंने उससे बात भी की है। वो थोड़े से पैसों में मुझे अपनी शॉप देने के लिए तैयार है और बाकी के पैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा। माँ अगर तुम पापा से बात करके मेरी शादी कोमल से करवा दो तो मैं अपने दोस्त से आज ही बात करके वो शॉप ले लेता हूँ और मेरी अच्छी खासी आमदनी शुरू हो जाएगी और मैं साथ में पढ़ता भी रहूंगा। माँ भी डांटते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? हम तुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और तू एक शॉप चलाएगा? और वैसे भी शादी के बाद कहाँ होती है पढ़ाई, इंसान पत्नी के चक्कर में पड़ जाता है। अब जा दफा हो जाए यहाँ से, कुछ पढ़ ले जाकर। मैंने हर तरह से अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। अब मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उन दिनों मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, यूं कह ले एक गंदी औरत थी। मेरी जवानी के दिन थे, मैं उसके साथ रात भर फोन पर मोहब्बत भरी बातें करने लगा। उसके लिए शॉपिंग करता, उसे गिफ्ट देता। माँ पापा से छुपकर मैंने अपनी मोहब्बत की अलग दुनिया बसाई हुई थी। मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए थे। मैं कहाँ चाहता था ऐसा पाप करूं।
लेकिन मैं बहुत मजबूर हो चुका था। 22 साल की उम्र में ये सच है कि इंसान को हमसफर की जरूरत होती है। इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। उस लड़की के साथ मैं 2 साल रिलेशन में रहा। उसके बाद फिर मैं न जाने कितनी लड़कियों के साथ दोस्ती में रहा। मैं खुद भी ये पाप करता और दूसरों को भी इस पाप को करने का मौका देता। मैं अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता था। वक्त गुजरता गया और मैं इस दलदल में बुरी तरह फंस गया। कुछ सालों के बाद मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस करने लगा था। मैं इस पाप से निकलना चाहता था, लेकिन किस शर्त पर? मम्मी पापा तो मुझे कामयाब इंसान देखना चाहते थे। खैर, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने एक दिन पापा से कहा, पापा आप चाहते थे कि मैं इंजीनियर बन जाऊं और मैं बन भी गया हूं। अब तो आप मेरी शादी करवा दो। लेकिन पापा मुस्कुराकर बोले, ओए शर्म कर शर्म, तेरा बड़ा भाई भी अभी तक कुंवारा है। मैंने उससे शादी की बात की है, मगर वो अभी 2 साल और शादी नहीं करना चाहता। पहले बड़े की शादी करूंगा, फिर तुम्हारी। लोग क्या कहेंगे कि बड़ा कुंवारा बैठा है और छोटे की शादी कर दी। और ये देख, घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। टूटी हुई छत है, कहाँ रखेगा पत्नी को? लोग ताने मार मार कर जान ले लेंगे। अब पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले और फिर अपना अलग से घर बना ले, फिर शादी कर लेना। 4 पैसे होंगे, घर अपना होगा तो खानदान में भी इज्जत होगी। मैं चुप हो गया। मैं कैसे बताता पापा को मैं कितना मजबूर हो चुका हूँ। मैं किस कदर पापों की दुनिया में डूब चुका हूँ। मैं किस कदर बेबस हो चुका हूँ। मैं ना चाहते हुए भी पाप गुनाह करने लगा हूँ। मुझे हमसफर की जरूरत है। मैं पाप से बचना चाहता हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप को तो नया घर और रिश्तेदारों की बातों की फिक्र थी। खैर, मैं नौकरी के लिए भटकने लगा। कुछ दिनों बाद मुझे दूसरे शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी मिल गई। मैं दूसरे शहर चला गया, वहां नौकरी करने लगा। वक्त गुजरता गया, मैं वहां कोठों पर जाने लगा। जब दिल मचलता तो किसी मजबूर औरत से अपनी हवस बुझा लेता। मैं नहीं चाहता था ऐसा, लेकिन मुझे एक नशा हो चुका था पाप करने का। मेरे सब जज्बात, सब मोहब्बतें, सारे अरमान आहिस्ता आहिस्ता धुएं की तरह उड़ने लगे थे। मैं हर वक्त यही सोचता था, पता नहीं कब मेरी शादी होगी, मेरी पत्नी होगी, बच्चे होंगे और मैं कब उनके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। मेरी हर ख्वाहिश मिट्टी में मिलने लगी थी। अकेलापन और जिम्मेदारियों ने मेरे मिजाज को जलाकर राख कर दिया था। मैं रूखे मिजाज का हो गया। अब मैं दुनियादारी समझने लगा था। 10 साल गुजर गए। मैं 32 साल का हो चुका था। घर बन गया, मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई। अब मैं अच्छा खासा कमाने लगा। मेरे सर के कुछ बाल सफेद हो चुके थे। मैं घर आया, पापा कहने लगे, तेरे भाई ने भी अपना घर बना लिया है। मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां देखी हैं, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है। दोनों की शादी साथ करूंगा, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। सच पूछो तो अब मेरा मन बदल चुका था। अब मुझे शादी जैसे नाम से नफरत सी हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी मैं शादी जैसे बंधन में बंध गया। मैं पापा की तरफ देख रहा था। अब क्या फायदा पापा? अब मेरे ना वो जज्बात हैं और ना ही वो अरमान। अब मैं चाहकर भी इस सफर को निभा नहीं सकूंगा। पहली रात थी, वो लड़की दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने 10 साल बाजारी औरतों के साथ रिश्ते बनाए रखे थे, कभी किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर तो कभी किसी कोठे की लड़की से। मैंने अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ मिट्टी में मिला दिया था। मैंने उससे कोई भी प्यार भरी बात नहीं की। वो कुछ भी पूछती तो मैं उसे ठीक से जवाब न देता। कुछ देर बाद मैंने उसे कहा, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सोना है। मैं करवट बदल कर सो गया। वो रात भर जागती रही, मुझसे बहुत सी बातें करना चाहती थी, कुछ दिल की बातें, मगर मेरा दिल पत्थर हो चुका था। अब मुझ में वो जज्बात नहीं थे। दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का था, एसी वाला कमरा था, मेरे पास लाख रुपया महीना कमाने वाली नौकरी भी थी। लेकिन मेरी वो जिंदगी तो खत्म हो चुकी थी जो मैं चाहता था। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती, हर पल मेरे साथ गुजारना चाहती थी, लेकिन उसकी हर अदा मुझे फरेब लगती थी। मैं उसके हर काम में कमी निकालता था। वो जैसे मुझे एक बोझ सा लगने लगी। वो मुझ में एक अच्छा हमसफर तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने से लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थामकर पूरी दुनिया घूमना चाहती थी। लेकिन मैं अब खत्म हो चुका था। हर वक्त मैं उलझा उलझा सा रहता था। मेरी पत्नी जब भी तैयार होकर मुझे कहती, आज कहीं बाहर चले घूमने,
तो मैं उसे किसी न किसी बहाने से टाल देता। मुझे आज भी उससे ज्यादा बाजारी औरतों में दिलचस्पी थी। वो रोती थी, मुझसे मोहब्बत की भीख मांगती थी। वो रो रो कर मुझसे पूछती आखिर क्या वजह है, क्यों मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता। मुझसे पूछती थी क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, आखिर क्या वजह है, आप मुझसे इतने दूर दूर क्यों रहते हैं। लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अपने माँ बाप से यही भीख मांगता रहा तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अच्छा घर रिश्तेदारों की बातों की वजह से अकेला छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता रहा। मैं दिन रात तड़पता रहा, मैं चीखता चिल्लाता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो मैं कैसे मोहब्बत भरा सफर तय करूं, कैसे मैं वही एहसास वही जज्बात वापस लेकर आऊं। हर बात मुझे अब फरेब लगती है, हर बात मुझे झूठ लगती है। पत्नी की मोहब्बत, उसकी फिक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज देना, मुझे खाने के लिए पूछना, हर अदा मुझे फरेब लगने लगी। मैं खड़ूस सा इंसान बन चुका था, अब मैं खत्म हो चुका था। पत्नी के साथ मैं बात बात पर झगड़ा करने लगा। वो जितना ही रिश्ता निभाना चाहती थी मैं उसे इतना ही जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई, मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया। वो जैसे थक चुकी थी मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मैंने क्या गलती कर दी है, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं आपको पसंद आ जाऊं। मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं जवान हूं, वफादार हूं। मेरी जान बताओ ना क्या कमी है मुझमें जो आप मुझे इतना दर्द देते हैं। शादी को 1 साल गुजर गया है, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की मुझसे। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो मुझे कस्में देने लगी, लेकिन कमबख्त मुझे उसका रोना भी फरेब की तरह लगने लगा था। मैं चुप हो गया, मेरा इग्नोर करना उसे तकलीफ देने लगा। मैं अब भी बाजारी औरतों के साथ रातें गुजारता, उनकी बातों से उनकी अदाओं से मुझे मजा आता। जब एक औरत से दिल भर जाता तो दूसरी औरत से दिल लगा लेता। मैं अब इस दुनिया में खो चुका था। मैं अब कैसे एक औरत यानी अपनी पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजार सकता था। मुझे तो आदत पड़ गई थी औरतों के बदलने की। पत्नी को देखता तो जहर लगती थी। फिर एक दिन वो दिन भी आया कि मेरी पत्नी को मेरी सारी हकीकत पता चल गई। मुझे लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, सारे खानदान में मुझे बदनाम करेगी, मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वो तो बहुत तड़पी थी, सारी रात मेरे पांव पकड़कर रोई थी। मुझसे पूछती रही आखिर मुझ में क्या कमी थी जो तुम बाजारी औरतों के पास जाते हो। मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब न था। फिर रोते रोते मुझे कहने लगी भगवान के लिए ये काम छोड़ दो, चाहे मेरे करीब मत आओ, मुझसे नफरत करो, मगर प्लीज ये सब छोड़ दो। क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ऊपर वाले से डरो। वो मुझे भगवान के वास्ते देती रही और मैं लापरवाही में करवट बदल कर सो गया। कुछ देर बाद मैंने सपने में खुद को एक बड़े से मैदान में खड़ा देखा जहां अदालत लगी हुई थी और मेरी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मेरी खुशियों का कातिल यही इंसान है। मैंने बहुत समझाया था मगर उसने मेरी एक न सुनी थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी खुशियां चाहिए। फिर अचानक से मुझे लगा मुझे आग की तरफ धकेला जा रहा है। मैं चाहकर भी खुद को नहीं संभाल पा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। आग मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी कि मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरी आंख खुल गई थी। मुझे अभी तक उस आग की तपिश अपने अंदर महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी मेरे कदमों की तरफ बेड से टेक लगाई सोई हुई थी। शायद वो रोते रोते सो गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जल्दी से उठा, उसके पास बैठ गया। मैं रो रहा था। मैं भगवान से अपने पापों की माफी मांग रहा था। मेरे रोने की आवाज से मेरी पत्नी जाग उठी और मुझे रोता देखकर मुझसे पूछने लगी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप। मैं हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी भी ऐसा पाप नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा। तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। मेरी पत्नी हैरान भी थी और खुश भी बहुत थी। उसने मुझे सीने से लगा लिया और कहा कि शुक्र है ऊपर वाले का जो उसने तुम्हें सही समझने की शक्ति दी, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको माफ कर दे। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है। ऊपर वाले ने हमें एक प्यारा सा बेटा दिया है और भगवान का धन्यवाद है कि उसने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। आज मैं सब माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता हूँ अपने बच्चों की शादी समय पर कर दें, वरना इस पाप के जिम्मेदार बच्चों के साथ साथ आप भी होंगे। भगवान के लिए जो पाप मुझसे हुए हैं आप अपने बच्चों को इस पाप से बचाइए। जो गलती मेरे माँ बाप ने की उसे आप मत दोहराएं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की किसी की जिंदगी पर बीती हुई सच्ची कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।